हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी अपकमिंग एम्स, देन ईएसआईसी, आरआरबी, टीएनएमआरबी, देन एसएससी, सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ बुक अवेलेबल है। आपका सारा सिलेबस इसमें कवर्ड है। ये पीडीएफ बुक एंड मॉक टेस्ट कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। देन ऐप में कुछ फ्री टेस्ट भी, डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है। वो आपको मिलने वाले हैं फ्री मटेरियल सेक्शन में। फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके अंडर टेस्ट हेडिंग आपको फ्री टेस्ट मिलने वाले हैं। देन इस फ्री मटेरियल सेक्शन में अंडर वीडियो हेडिंग आपको मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ऑइंटमेंट्स, कैप्सूल्स, सस्पेंशंस। पॉलीमॉर्फिज्म इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ, किसमें इंपॉर्टेंट होता है पॉलीमॉर्फिज्म? तो इट इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशंस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाट आर सस्पेंशंस? तो सस्पेंशंस आर हेटेरोजेनस एंड कोर्स डिस्पर्शंस। Suspensions are biphasic liquid dosage forms. Biphasic dosage forms contain solid as dispersed phase are suspensions. इसमें solid रहता है as a dispersed phase. Then suspension cannot be administered by IV route. Then in the formulation of suspensions, generally which types of drugs are selected? These all are previous year questions. In the formulation of suspensions, generally which type of drugs are selected? तो hydrophobic drug. Hydrophobic drugs are selected. Then stability of suspension can be evaluated by, stability of suspensions can be evaluated by, तो ये होता है sedimentation volume, degree of flocculation and redispersibility. Then rate of sedimentation in suspension is related to, कौन सा लॉ होता है इसके लिए? तो इसके लिए होता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देन केक फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है केक फॉर्मेशन? तो ये होता है डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस का। हमने देखा था ना फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई इन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस एंड रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो इन डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देन फ्लॉकुलेटेड में सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म, डीफ्लॉकुलेटेड में सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म्ड, फ्लॉकुलेटेड में सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड एंड डजंट फॉर्म हार्ड केक, इसमें हार्ड केक फॉर्म नहीं होता। डीफ्लॉकुलेटेड में सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड एंड ए हार्ड केक इज फॉर्म, इसमें हार्ड केक फॉर्म होता है। देन फ्लॉकुलेटेड में सेडिमेंट इज इजी टू रीडिस्पर्स्ड, डीफ्लॉकुलेटेड में सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स्ड। देन फ्लॉकुलेटेड में सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस, डीफ्लॉकुलेटेड में सस्पेंशन इज प्लीजिंग इन अपीयरेंस। दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। Then what are ointments? तो ointments are neutral mixtures. Neutral mixtures are ointments. एक बार एग्जाम में पूछा गया था एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर इज, तो ये होता है ऑइंटमेंट। देन विच मेथड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स? तो ये होती है फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। एंड कौन से बेसिस का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। विच बेसिस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स? तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन बेसिस। हाइड्रोकार्बन बेसिस का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। देन विच मील इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑइंटमेंट्स? दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विच मील इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑइंटमेंट्स? तो ये होती है ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है। मिल यूज टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट्स ऑफ स्मूथ टेक्सचर इज ट्रिपल रोलर मिल। कैप्सूल्स पे क्या पूछा जाता है? तो विच इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल? स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज डिनोटेड बाय, तो नंबर 5। देन लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल, लार्जेस्ट साइज 000। कैपेसिटी कितना होता है लार्जेस्ट साइज का? तो 1.37 ml एंड mg में 950 mg। एंड स्मॉलेस्ट साइज का तो 0.13 ml एंड mg में 100 mg। ठीक है। देन कैप्सूल शेल्स आर मेड अप विथ, तो जिलेटिन। जिलेटिन होता है इनकैप्सुलेटिंग एजेंट एंड ब्लूम स्ट्रेंथ का यूज करते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन। कितना होता है नॉर्मली ब्लूम स्ट्रेंथ? तो ये होता है 200 to 240 ग्राम्स। देन ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन कैप्सूल, तो ये होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड।
देन सीलिंग ऑफ कैप्सूल इज अचीव्ड बाय, कितना टेम्परेचर होता है, तो 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। कैप्सूल फिलिंग मशीन्स कौन से है, तो ओसाका, देन मैकोफर, ओसाका, मैकोफर, जैनसन। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। देन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का होता है 30 मिनट्स, सॉफ्ट जिलेटिन का होता है 60 मिनट्स। देन शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। देन फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय, तो लिक्विड के लिए होता है कॉलीसिल, कॉलीसिल। एंड फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय, तो पैलेट्स के लिए होता है रोटोफिल, रोटोफिल। ठीक है, ये सभी अभी तक के कैप्सूल्स पे पूछे हुए क्वेश्चन है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ द फ्लॉकुलेशन ऑफ ए सस्पेंशन इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लॉकुलेटेड सेडिमेंट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन टू वॉल्यूम ऑफ फ्लॉकुलेटेड सेडिमेंट, रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन to the sedimentation volume of the suspension when deflocculated, sediment volume of flocculated suspension. Degree of flocculation of a suspension is expressed as, तो degree of flocculation of a suspension is expressed as ratio of sedimentation volume of flocculated suspension to the sedimentation volume of the suspension when deflocculated. Option C will be your correct answer. Next question देखते हैं। Higson and Crowell cube root law is related to microemulsification, drug dissolution, stability of API against hydrolytic degradation, sedimentation in liquids containing more than 10% suspended particles. Higson and Crowell cube root law किससे रिलेटेड है, तो ये ड्रग डिसोल्यूशन से रिलेटेड होता है ना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हिग्सन एंड क्रॉवेल क्यूब रूट लॉ इज रिलेटेड टू ड्रग डिसोल्यूशन, ये होता है रिलेटेड टू द रेट एट विच ए सॉलिड ड्रग डिसॉल्व्स इन ए लिक्विड। इसके अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द रिमेनिंग अनडिसॉल्व्ड ड्रग मास। ठीक है, हिग्सन क्रॉवेल क्यूब रूट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इट इज ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया contains 7.5 gram magnesium hydroxide. What is the dose of milk of magnesia, तो 4 to 8 grams. Then the agent used both as an antacid and laxative, तो ये भी होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देन एंटासिड ड्रग विच कैन टिपिकली कॉजेज डायरिया, तो ये भी होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज ए ऑस्मोटिक परगेटिव। हमने देखा था ना, मैग्नीशियम एंटासिड्स कॉज कराते हैं डायरिया एंड एल्यूमिनियम एंटासिड्स कॉज कराते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। These ointments are used to relieve itching. Commonly used drugs are benzocaine and coal tar. Anti-eczematous ointments, antipruritic ointments, keratolytic ointments, counter-irritant ointments. Used to relieve itching and commonly used drugs are benzocaine and coal tar. So these are antipruritic ointments. Option B will be your correct answer. Antipruritic ointments are used to relieve itching and commonly used drugs are benzocaine and coal tar. What is used as a keratolytic agent? तो salicylic acid collodions, salicylic acid collodions used as keratolytic agent. This is also previous year question. And keratolytic ointments are used to treat corns and warts. ठीक है, next question. Semi-solid dosage forms with high percentage of insoluble solid medicaments. Creams, paste, jellies, gels. Semi-solid dosage forms with high percentage of insoluble solid medicaments. So these are paste. Option B. Generally paste contains 50% of insoluble solids. And paste is a semi-solid preparation which is a concentrated suspension. Paste is a semi-solid preparation which is a concentrated suspension. ठीक है, then paste is less greasy than ointments. Paste less greasy होता है. Then paste is water based and ointment is oil based. What are creams? तो creams are semi-solid emulsion for external use. These are semi-solid emulsions for external use. Then vanishing cream आता है, cold cream आता है. Vanishing creams are oil in water emulsions.
Cold creams are water in oil type of emulsions. Then main ingredient of vanishing cream, तो ये होता है स्टीरिक एसिड. स्टीरिक एसिड इज ए मेन ingredient of vanishing cream. स्टीरिक एसिड इज used in vanishing cream to increase consistency. ठीक है. Then in the preparation of vanishing cream, which types of bases are used generally? तो इसमें यूज करते हैं वाटर रिमूवेबल बेसिस का. ठीक है. ये सभी अभी तक के क्रीम्स पे पूछे हुए क्वेश्चंस है. व्हाट आर जेलीज? तो जेलीज आर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज. ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज. एंड जेलीज आर जनरली वाटर सोल्यूबल बेसिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर बल्क पाउडर्स एक्सेप्ट consist of solid dry particles. Particles are of uniform size, contain one or more active ingredient, usually contain non-potent medicament. True for bulk powders except. तो कौन सा false statement है इनमें से? तो bulk powder consist of solid dry particles. Correct है. Particles are of uniform size. तो uniform size के होते क्या particles bulk powders में? तो नहीं होते. So यही है आपका false statement. Option B will be your correct answer. एक्सेप्ट पूछा है ना यहाँ पे. देन कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट. करेक्ट है. देन यूजुअली कंटेन नॉन पोटेंट मेडिकामेंट. करेक्ट है. पाउडर्स पे और क्या पूछा जाता है? तो ग्रेड ऑफ पाउडर्स पूछा जाता है. हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्रेड ऑफ पाउडर्स पे. ग्रेड ऑफ पाउडर्स एंड सीव नंबर थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास. तो कोर्स पाउडर क्या होता है? 10. मॉडरेटली कोर्स 22. मॉडरेटली फाइन 44. देन आता है फाइन 85 एंड देन वेरी फाइन. वेरी फाइन का होता है 120. देन व्हाट आर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स? तो पाउडर्स विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स. देन डेलिक्वेसेंट पाउडर्स क्या होते हैं? तो पाउडर्स विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशंस आर डेलिक्वेसेंट पाउडर्स. देन आते हैं एफरवेसेंट पाउडर्स. क्या होते हैं? तो एफरवेसेंट पाउडर्स कंटेंट्स सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड. ये कंटेंट भी पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में एफरवेसेंट पाउडर्स के. सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड. देन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ग्रैनुल्स? तो ये होती है हिट मेथड, देन वेट मेथड एंड फ्यूजन मेथड. ठीक है. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. देन ये जो साइट्रिक एसिड होता है इट कंटेन्स वन वाटर मॉलिक्यूल. इट एक्ट्स एज ए बाइंडर इन मेकिंग एफरवेसेंट ग्रैनुल्स. ठीक है. देन पाउडर्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो इनका होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कम्पेयर टू टैबलेट्स. इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्टर होता है. देन ये मोर स्टेबल होते हैं देन लिक्विड डोसेज फॉर्म्स. लिक्विड डोसेज फॉर्म्स से ये मोर स्टेबल होते हैं. देन ये होते हैं ईजी टू कैरी. देन ये होते हैं ईजी टू स्वॉलो. ये पाउडर्स के एडवांटेजेस में भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of base is required for antibiotic ointment? PEG base, absorption base, hydrocarbon base, none of these. Base required for antibiotic ointment. तो ये हाइड्रोकार्बन बेस होता है. ऑप्शन सी. हाइड्रोकार्बन बेस इज रिक्वायर्ड फॉर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following powder shows the greatest degree of dustability? कौन शो कराता है greatest degree of dustability? टैल्कम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर, फाइन चारकोल, पोटैटो स्टार्च. शोज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ डस्टेबिलिटी. तो व्हाट इज डस्टेबिलिटी? तो ये ग्रैनुल्स पाउडर्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है. डस्ट में फॉर्म होने का कैरेक्टरिस्टिक होता है डस्टेबिलिटी. एंड इनमें से कौन शो कराता है ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ डस्टेबिलिटी? तो ये होते हैं लाइकोपोडियम पाउडर्स. ऑप्शन बी. किस लिए यूज करते हैं लाइकोपोडियम पाउडर का? तो इन्हें एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं. देन इन्हें फायरवर्क्स में भी यूज़ किया जाता है. फायरवर्क्स में. ठीक है. फायरवर्क्स, एक्सप्लोजिव्स में इन्हें यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? तो इनका हाई फैट कंटेंट होता है एंड लार्जर सरफेस एरिया होता है. ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था. किसके बारे में देखा था? क्रीम, लोशन, पेस्ट, जेलीज. तो जेलीज के बारे में देखा था ना. ऑप्शन डी. जेलीज आर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज. लोशंस क्या है? तो लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन. विदाउट फ्रिक्शन होते हैं ना लोशंस. एंड विथ फ्रिक्शन क्या देखा था हमने? तो लिनीमेंट्स. 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये.
लोशन विदाउट फ्रिक्शन, लिनीमेंट्स विथ फ्रिक्शन। एंड ये दोनों होते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एन एक्सटेम्पोरानियस प्रिपरेशन ऑफ ए सस्पेंशन लेविगेशन इज यूज टू। किस लिए यूज करते हैं लेविगेशन का? इन एक्सटेम्पोरानियस प्रिपरेशन ऑफ ए सस्पेंशन टू रिड्यूस विस्कोसिटी, टू रिड्यूस जीटा पोटेंशियल, टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, ऑल ऑफ दीज लेविगेशन इज यूज टू। तो इसमें लेविगेशन का यूज करते हैं टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज्ड एज ए नेचुरल थिकनिंग एजेंट इन सस्पेंशंस। इनमें से कौन सा है नेचुरल थिकनिंग एजेंट इन सस्पेंशंस? कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ट्रगाकांत, मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोमर। नेचुरल थिकनिंग एजेंट इन सस्पेंशंस, तो ट्रगाकांत होता है ना नेचुरल थिकनिंग एजेंट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्रगाकांत इज ए बेटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन। एंड व्हाट आर थिकनिंग एजेंट्स? तो सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स इज थिकनिंग एजेंट्स। व्हाट इज कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड? तो ग्लाइडेंट होता है ना, ये ग्लाइडेंट होता है कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ग्लाइडेंट्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज, ये एनहेंस कराते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स। कोलोइडल सिलिका, देन टैल्क, ये होते हैं ग्लाइडेंट्स। मिथाइल सेल्यूलोज, तो इट इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन टू इंक्रीज ऑक्यूलर कॉन्टैक्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग जिंक ऑक्साइड, पैराफिन, फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स। पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग, क्या होता है पेस्ट में विच इज डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट? तो फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना, पेस्ट कंटेन्स हाई परसेंटेज 50% ऑफ insoluble solids, then paste is less greasy than ointments, paste is water based, ointment is oil based, then paste does not spread more easily, ointment spread more easily on skin। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया? सेंट्रल गवर्नर, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी। Who published the Indian Pharmacopoeia? तो Indian Pharmacopoeia is published by Ministry of Health and Family Welfare, option C। Next question. Which of the following is related to a suspension? Stokes law, Brownian movement, zeta potential, all of these। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कौन सा लॉ होता है सस्पेंशन के लिए, तो स्टोक्स लॉ, ब्राउनियन मूवमेंट, जीटा पोटेंशियल, ये सब होते हैं रिलेटेड टू ए सस्पेंशन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Next question. After independence, in which year Indian Pharmacopoeia was made official in India? 1949, 1980, 1948, 1947। Indian Pharmacopoeia was made official in India in which year? तो ये हो जाएगा 1948, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। IP was made official in India in 1948 and first IP was published in 1955, then second 1966, थर्ड आया था 1985 में, देन फोर्थ एडिशन 1996, फिफ्थ आया था 2007 में, देन आया था 2010 में, देन सेवन्थ आया 2014, एट 2018, नाइन्थ 2022। ठीक है, देन द नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ्स इन इंडियन फार्माकोपिया 2022, तो ये है 92। देन फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1864, then British Pharmacopoeia is published every year in the month of, तो ये होता है अगस्त। then from which year British Pharmacopoeia was made official in India? तो 1885। ठीक है, then who was the chairman of first edition of Indian Pharmacopoeia? तो डॉक्टर बी एन घोष। डॉक्टर बी एन घोष published first IP and it contains 986 monographs। next question. Generally paste contain high percentage of insoluble solids, low percentage of insoluble solids, both high and low percentage of insoluble solids, none of these। तो अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया, पेस्ट में होता है हाई परसेंटेज ऑफ insoluble solids, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हायर जीटा पोटेंशियल गिव्स deflocculated type of suspension and results in sedimentation, transparent form, cake form, brittle form। Higher zeta potential gives deflocculated type of suspension and it results in, तो इसका रिजल्ट होता है केक फॉर्मेशन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हायर जीटा पोटेंशियल देता है डिफ्लॉकुलेटेड टाइप ऑफ सस्पेंशन एंड जिससे होता है केक फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस?
अमोनिएटेड मर्क्यूरी ऑइंटमेंट, कैलामाइन ऑइंटमेंट, सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट, आयोडीन ऑइंटमेंट। एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस, तो एब्जॉर्प्शन बेस होता है आयोडीन ऑइंटमेंट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the supplement for Indian pharmacopoeia in 2000 was introduced to include which of the following? Liposomal products, veterinary products, herbal drugs, vaccines. The supplement of IP 2000 was introduced to include which of the following? तो इनमें से क्या इंक्लूड किया है सप्लीमेंट ऑफ IP 2000 में? तो वेटरिनरी प्रोडक्ट्स है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सप्लीमेंट फॉर IP 2000 was introduced to include veterinary products। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, mouthwashes are also popularly known as alcoholic solutions, oral cleansers, liquid dentifrices, mouth solutions। क्या बोला जाता है माउथ वॉशेस को? तो ये ओरोफेरिंगियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, ओरोफेरिंगियल सॉल्यूशंस, जिन्हें यूज किया जाता है हेलिटोसिस में। हेलिटोसिस क्या है? तो ये बैड ब्रीथ होता है ना, तो क्या बोला जाएगा इनको? ओरल क्लींजर्स, ऑप्शन बी, इन्हें ओरल क्लींजर्स बोला जाता है, ओरल रिंस बोला जाता है, देन माउथ रिंस, देन माउथ बाथ, माउथ बाथ। ठीक है, लैटिन टर्म क्या होती है माउथ वॉश के लिए? तो कोलुटोरियम, कोलुटोरियम। देन एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश कौन सा होता है? एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश, तो ये होता है सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट होता है एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोसेज फॉर्म फॉर द ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड अंडर द स्किन? सबक्यूटेनियस, ट्रांसडर्मल, टॉपिकल, बोथ सबक्यूटेनियस एंड ट्रांसडर्मल। डोसेज फॉर्म फॉर द ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड अंडर द स्किन, तो अंडर द स्किन सबक्यूटेनियस हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें इंजेक्शंस आर गिवन इनटू द लेयर ऑफ द स्किन बिलो डर्मिस एंड एपिडर्मिस। Then hypodermolysis, hypodermolysis refers to which route of drug administration? तो ये भी होता है subcutaneous, ये भी previous year question है। Then maximum volume given by subcutaneous route, तो ये होता है 2 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, convert 79.87% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ अल्कोहल इनटू प्रूफ स्पिरिट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल को प्रूफ स्पिरिट में? तो अल्कोहल की कितनी स्ट्रेंथ होती है 100% प्रूफ स्पिरिट? तो 51.1% अल्कोहल स्ट्रेंथ इज कंसिडर टू बी इक्वल टू 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट, एंड 51.1 से कम होता है अंडर प्रूफ एंड 51.1 से ज़्यादा होता है ओवर प्रूफ। तो अगर स्ट्रेंथ दिया है एंड प्रूफ स्पिरिट पूछा है तो स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 1.753 से। स्ट्रेंथ कितना है? 79.87, एंड इसका जो आंसर आता है उसमें से 100 माइनस कर दो। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये होगा ओवर प्रूफ स्पिरिट, अगर नेगेटिव आता है तो अंडर प्रूफ। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 80 है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 है। 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 150, एंड ये अप्रोक्सीमेटली 80 इंटू 1.75 मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 140, अप्रोक्सीमेटली 140 आ जाएगा। एंड अगर 140 में से 100 को माइनस कर दिया जाए तो आपका वैल्यू आएगा 40 पॉजिटिव वैल्यू है, सो ओवर प्रूफ हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 40 डिग्री ओवर प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंटेनर यूज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम कंटेमिनेशन एज वेल एज फ्रॉम लॉस ऑफ कंटेंट ड्यूरिंग यूज आर कॉल्ड वेल क्लोज्ड कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, मल्टीपल डोज कंटेनर। तो कंटेमिनेशन एज वेल एज लॉस ऑफ कंटेंट दिया है, तो इसके लिए होते हैं आपके वेल क्लोज्ड कंटेनर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एयर टाइट कंटेनर किसके लिए यूज़ करते हैं? तो एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। देन लाइट रेजिस्टेंट, तो सनलाइट से बचाने के लिए यूज़ करते हैं लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर का, ये होते हैं एम्बर्ड ग्लास कंटेनर्स। देन मल्टीपल डोसेज के लिए यूज़ करते हैं मल्टीपल डोज कंटेनर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक कंटेनर्स आर जनरली मेड फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल, पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टीरीन, ऑल ऑफ द अबव। तो प्लास्टिक कंटेनर्स को बनाने के लिए इन सबका यूज़ करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पॉलीस्टीरीन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीइथिलीन। एंड प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के लिए एंड आईवी बैग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
The rate of drug bioavailability is most rapid when the drug is formulated as a solution, suspension, gelatin capsule, tablet. किसमें होती है मोस्ट रैपिड बायोअवेलेबिलिटी? तो ये होती है व्हेन ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज ए सॉल्यूशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 20% अल्कोहल इज। कितनी क्वांटिटी रिक्वायर होगी 95% अल्कोहल की टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 20% अल्कोहल? तो इसमें हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है 500 ml, परसेंटेज रिक्वायर्ड 20%, वॉल्यूम रिक्वायर्ड 500 ml, परसेंटेज रिक्वायर्ड 20%, देन वॉल्यूम यूज्ड वॉल्यूम है 95%। तो क्वांटिटी ऑफ 95% अल्कोहल कैसे निकालेंगे? तो क्वांटिटी ऑफ 95% अल्कोहल इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंट यूज। वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है 500, परसेंटेज रिक्वायर्ड 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यूज्ड, ये परसेंट यूज है 95%, कितना दिया है 95% यूज। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 20 10,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 95 होता है अप्रोक्सीमेटली 100, 10,000 डिवाइडेड बाय 100 होता है 100, सो 10,000 डिवाइडेड बाय 95 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 105। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 105 एज योर आंसर। कौन से ऑप्शन में है अप्रोक्सीमेटली 105? तो ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 105 ml क्वांटिटी ऑफ 95% अल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 20% अल्कोहल। ठीक है, एलिगेशन मेथड से हमने इसे सॉल्व किया। वॉल्यूम रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल आर heat transparency, impact resistant, corrosion due to alkali solution, all of the above. Major disadvantages of glass as a packaging material, क्या होते हैं ग्लास के मेजर डिसएडवांटेजेस एज ए पैकेजिंग मटेरियल? तो हीट ट्रांसपेरेंसी, तो ग्लास हीट एब्जॉर्बेंट होता है, सो ये डिसएडवांटेज है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंट, तो ग्लास ब्रेकेबल होते हैं, तो ये भी हो जाएगा। करोजन ड्यू टू अल्कली सॉल्यूशन, तो अगर हाईली बेसिक सॉल्यूशन है तो ग्लास कंटेनर डैमेज हो जाएगा, सो ये भी डिसएडवांटेजेस में आएगा, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सभी है मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्रिपरेशन इज इंटेंडेड टू बी मेड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वन ऑफ द बॉडी कैविटीज, डाउचेस, ड्रॉट, गार्गल, थ्रोट पेंट, इंटेंडेड टू बी मेड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वन ऑफ द बॉडी कैविटीज। तो डाउचेस क्या होते हैं? तो डाउचेस होता है ए डिवाइस कंटेनिंग वाटर जिसे यूज करते हैं फॉर द क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पज ऑफ वजाइना। डाउचेस आर मींट फॉर द इंट्रोडक्शन इनटू द वजाइना फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पज, सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ड्रॉट क्या होता है? तो ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज होता है ड्रॉट। इसका लैटिन टर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है? तो हॉस्टस। ठीक है, देन गार्गल क्या है? तो एक्वस सॉल्यूशन यूज टू प्रिवेंट सोर थ्रोट इन्फेक्शन, सोर थ्रोट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं गार्गल का। देन थ्रोट पेंट, तो ये विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होता है, इसे यूज करते हैं फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन, इसे टॉन्सिलाइटिस में यूज करते हैं, देन फेरिंजाइटिस में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग इज toxic, FDA approved, reactive to the product, cause of product degradation. The ideal requirement for packaging, तो पैकेजिंग टॉक्सिक होना चाहिए क्या? तो इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, पैकेजिंग मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। देन FDA अप्रूव्ड, तो पैकेजिंग मस्ट बी FDA अप्रूव्ड, ये होना चाहिए। रिएक्टिव विद द प्रोडक्ट, तो पैकेजिंग मस्ट बी नॉन रिएक्टिव, ये नॉन रिएक्टिव होना चाहिए ना। देन कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेडेशन, तो इट मस्ट नॉट बी ए कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेडेशन, इसने प्रोडक्ट डिग्रेडेशन नहीं करना चाहिए, सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये FDA अप्रूव्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमोजेल? सब्सटीट्यूटेड HPMC फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, मॉडिफाइड MCC फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, हाइड्रोजेलिंग पॉलीमर फॉर जेल फॉर्मेशन, मॉडिफाइड स्टार्च फॉर डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है प्राइमोजेल? तो प्राइमोजेल मॉडिफाइड स्टार्च होता है ना,
डिसइंटीग्रेटर होता है, कौन से ऑप्शन में है? तो मॉडिफाइड स्टार्च, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉडिफाइड स्टार्च फॉर डिसइंटीग्रेशन, ये होता है प्राइमोजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट्स, AUC रिप्रेजेंट्स amount of drug absorbed, biological half life of drug, amount of drug excreted in urine, all of them किसे रिप्रेजेंट कराता है? AUC, एरिया अंडर कर्व। तो ये होता है अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशंस ऑफ इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स, लोशन, पेस्ट, एलिक्जर, मैग्मा। A thick viscous formulation consisting of aqueous suspensions of insoluble inorganic drugs। तो थिक विस्कस फॉर्मुलेशन होता है मैग्मा, ऑप्शन डी। ये मैग्मा होता है थिक विस्कस सस्पेंशन। देन लोशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन होता है ना लोशन, विथ फ्रिक्शन होता है लिनीमेंट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देन पेस्ट क्या होता है? तो पेस्ट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स। व्हाट इज एलिक्जर? तो एक क्लियर, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीटन्ड हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है फॉर ओरल यूज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोसिलिकेट ग्लास इज टाइप 1, 2, 3 और 4। क्या होता है बोरोसिलिकेट ग्लास? तो ये टाइप 1 ग्लास होता है ना, ऑप्शन ए। टाइप 1 ग्लास होता है बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप 2 क्या होता है? तो ये होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 तो ये मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास होता है। टाइप 4 तो ये नॉन पेरेंटल और जनरल पर्पस ग्लास होता है, टैबलेट्स एंड ओरल लिक्विड्स के लिए इसे यूज़ करते हैं। टाइप 3 का यूज़ किस में करते हैं? तो ड्राई पाउडर्स एंड ऑयली सॉल्यूशंस में यूज़ करते हैं इसका, इससे बने हुए कंटेनर्स का। देन बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 जो ग्लास होती है इसका यूज़ किस में करते हैं? तो ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास, इन्हें यूज करते हैं बफर्ड एंड अनबफर्ड एक्वस सॉल्यूशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। तो विस्कस क्या होता है? लिंक्टस होता है ना, विस्कस कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिंक्टसेस होते हैं विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ, इन्हें विदाउट डाइल्यूशन दिया जाता है। कोडेन लिंक्टस होता है ना, कोडेन लिंक्टस। देन कंपाउंड टोलू लिंक्टस होता है, कंपाउंड टोलू लिंक्टस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड क्रीम इज विच टाइप ऑफ इमल्शन? तो कोल्ड क्रीम होता है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कोल्ड क्रीम आता है आपके कॉस्मेटिक्स इमल्शंस में, कॉस्मेटिक इमल्शन होता है। और क्या आएगा कॉस्मेटिक इमल्शन में? तो वैनिशिंग क्रीम आता है ना, वैनिशिंग क्रीम। ये कौन से टाइप में आता है? तो ये होता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक है, कोल्ड क्रीम वाटर इन ऑयल टाइप, वैनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर टाइप। देन एक बार एग्जाम में पूछा गया था बीजवैक्स बोरैक्स क्रीम इज द सिनोनिम ऑफ, इसका सिनोनिम होता है बीजवैक्स बोरैक्स क्रीम। तो ये होता है कोल्ड क्रीम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेड ऑफ वेरी फाइन पाउडर इज 44, 85, 22, 120। ग्रेड ऑफ वेरी फाइन पाउडर, तो हमने पाउडर्स के ग्रेड में देखा था ना, कोर्स पाउडर 10, मॉडरेटली कोर्स 22, मॉडरेटली फाइन 44, फाइन 85, देन वेरी फाइन 120। क्या पूछा है क्वेश्चन में? वेरी फाइन, तो वेरी फाइन 120, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ सेल्यूटैब इन टैबलेट मैन्युफैक्चरर इज डाइल्यूएंट, एड्सॉर्बेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट। द यूज ऑफ सेल्यूटैब इन टैबलेट मैन्युफैक्चरर, तो सेल्यूटैब क्या होता है? तो डाइल्यूएंट होता है ना, ऑप्शन है। डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? तो ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। द सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टैबलेट होता है डाइल्यूएंट। मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट कौन सा है? तो लैक्टोज होता है ना। देन एड्सॉर्बेंट में क्या आएगा? तो लाइट कैओलिन होता है, लाइट कैओलिन। देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होते हैं एड्सॉर्बेंट्स। देन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट स्टार्च होता है। देन माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज होता है। बाइंडिंग एजेंट्स अकेशिया, जिलेटिन, पीवीपी, देन ट्रगाकांत, ये होते हैं बाइंडर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम इज,
Coulter counter, microscope, Hempel burette, helium densitometer. The instrument used to measure particle volume. तो पार्टिकल वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं कोल्टर काउंटर का, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा ऐश इज ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट, प्योर सिलिका, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडा ऐश क्या बोला जाता है इसे? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन है। ग्लास के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं इसका। देन प्योर सिलिका क्या है? तो ये SiO2 होता है ना, प्योर सिलिका। देन लाइमस्टोन, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट यही होता है लाइमस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग। तो अभी ऑप्शन ही नहीं देखने हैं। अप्लाइड टू द स्किन विथ फ्रिक्शन, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था किसे अप्लाई किया जाता है, एक्सटर्नली विथ फ्रिक्शन और रबिंग। तो ये हमने लिनीमेंट्स के बारे में देखा था ना, लिनीमेंट्स। ये लिनीमेंट्स होते हैं अल्कोहलिक एंड ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। इन्हें यूज करते हैं बाय रफिंग ऑन टू दी अफेक्टेड एरिया, ठीक है। सो कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन सम पैरेंटल सॉल्यूशंस एज एंटीऑक्सीडेंट, बफरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, सोल्यूबलाइजर। क्या होता है बेंजाइल अल्कोहल? तो ये प्रिजर्वेटिव होता है ना, ऑप्शन सी। किस लिए ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स को? तो इन्हें ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? तो इन्हें ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग। लेसिथिन, देन सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, देन गैलिक एसिड, ये सब होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज, पेस्ट, क्रीम, लोशन, जेलीज। तो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, तो अगर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट आया तो जेलीज हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये लोशंस, क्रीम्स, पेस्ट ये सभी सेमी सॉलिड्स होते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट नहीं होते, ठीक है। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट होता है आपका जेलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर इंक्लूडिंग मिथाइल सेल्यूलोज इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस इज to increase drop size, to decrease drop size, to decrease tearing, to increase ocular contact time। क्यों ऐड किया जाता है मिथाइल सेल्यूलोज को ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में? तो क्या होता है मिथाइल सेल्यूलोज? तो ये विस्कोसिटी इन्हेंसर होता है ना, विस्कोसिटी को एनहेंस कराता है, एंड इसलिए इसे ऐड किया जाता है आई ड्रॉप्स में टू इंक्रीज ऑक्यूलर कॉन्टैक्ट टाइम। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये विस्कोसिटी एनहेंस कराता है जिससे इंक्रीज होता है ऑक्यूलर कॉन्टैक्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल 60 मिनट्स, 3 आवर्स, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए 60 मिनट्स होता है। हार्ड जिलेटिन के लिए कितना होगा? तो 30 मिनट्स होता है। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो 60 मिनट्स, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये 30 मिनट्स होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टोरेज कंडीशन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स? तो ये होता है 21 to 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देन द रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, तो ये होता है 0.8:1। देन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए कितना होगा? 0.4:1। देन ये 3 आवर्स किसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है? तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट के लिए होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम 2 to 3 आवर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ 80% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 50% अल्कोहल? 80% अल्कोहल का कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगा टू मेक 1 लीटर ऑफ 50% अल्कोहल? तो इसे भी एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व किया था हमने प्रीवियस क्वेश्चन? तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है? वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना दिया है? 1 लीटर। 1 लीटर को हम 1000 ml भी लिख सकते हैं ना। देन परसेंटेज रिक्वायर्ड कितना है? परसेंटेज रिक्वायर्ड 50%। देन परसेंटेज यूज कितना है? तो 80%। फॉर्मूला क्या था? तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज्ड। वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है? 1000। परसेंटेज रिक्वायर्ड तो 50 डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज्ड 80। क्या आएगा? तो 50,000 डिवाइडेड बाय 80।
5000 divided by 8. 8 ones are 8, 8 6 are 48, 50 minus 48 2, 2 0 20, 8 twos are 16, 20 minus 16 4, 4 0 40, 8 5s are 40, 625 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 625 ml ऑफ 80% अल्कोहल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the usual maximum volume allowed as a parenteral package for bacteriostatic water for injection? 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml. Usual maximum volume allowed as a parenteral package for bacteriostatic water for injection. तो ये 30 ml होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म? तो क्या देखा था हमने इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म्स में? तो एरोसोल्स आते हैं क्या? तो ये आएंगे। नेबुलाइजर भी आता है। टैबलेट किस में आएगा? तो ये ओरल डोसेज फॉर्म में आता है ना, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी, नेबुलाइजर एंड एरोसोल्स, ये होते हैं इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म्स। ये एरोसोल हमने देखा था ना, सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन गैस होता है एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ हार्ड कैप्सूल साइज 0 इज? तो जल्दी से एक बार मेरे साथ कैप्सूल साइज रिवाइज कर लो। तो 000 कैप्सूल होता है, लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। कैपेसिटी कितनी होती है? 950 mg। देन आता है 00 कैपेसिटी, तो 650 mg। देन आएगा 0 कैपेसिटी होती है 450 mg। देन आएगा 1 कैपेसिटी 300 mg। देन नेक्स्ट आता है 2 कैपेसिटी 250 mg। देन नंबर 3 कैपेसिटी 200 mg। 4 number capacity 150 mg, then 5 number capacity 100 mg, and smallest size of capsule is represented by number 5. Number 5 होता है smallest size, capacity होती है 100 mg, and largest size of capsule is represented by number 000, capacity होती है 950 mg। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? साइज 0 क्या होगा? 450 mg। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following types of tablet coatings is used to mask the bitter taste of drugs? Enteric sugar coating deep compression। किसका यूज करेंगे टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग्स? तो बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए यूज करते हैं शुगर कोटिंग का, ऑप्शन बी। शुगर कोटिंग इज डन टू मास्क द बिटर टेस्ट एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर ऑफ द ड्रग। डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है शुगर कोटेड टैबलेट का? तो 60 मिनट्स का होता है ना। देन क्या क्या आता है शुगर कोटिंग में? तो इसमें आता है सील कोटिंग, देन आता है सब कोटिंग, देन सिरप कोटिंग आता है, फिनिशिंग आता है, देन पॉलिशिंग आता है। इसमें सील कोटिंग इज डन टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन, इसमें यूज़ करेंगे शेलैक का। देन सब कोटिंग इज डन टू इंक्रीज टैबलेट साइज एंड बल्क ऑफ द टैबलेट, इसमें यूज़ करते हैं अकेशिया का, जिलेटिन का। देन सिरप कोटिंग का यूज़ करते हैं टू कवर रफनेस को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं सिरप कोटिंग का। कलरेंट्स को ऐड किया जाता है सिरप कोटिंग में। देन आता है फिनिशिंग एंड लास्ट में आता है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं बीजवैक्स का, ये होता है पॉलिशिंग एजेंट। शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स। ठीक है। देन इंटेरिक कोटिंग किस लिए करते हैं? तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर मेंट टू बी डिसइंटीग्रेटेड इन द इंटेस्टाइन एंड इंटेरिक कोटिंग मटेरियल होता है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। डिसइंटीग्रेशन टाइम 2 to 3 hours। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।